दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। आज हम बात कर रहे हैं कर्क राशि का। कर्क राशि का अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है, और यहाँ पर देखेंगे कि वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से 3 महत्वपूर्ण ग्रह त्रिग्रही योग बना रहे हैं। सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह और बुध ग्रह, तीनों ग्रह अक्टूबर के महीने में तुला राशि में गोचर करके त्रिग्रही योग बना रहे हैं, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर दिखेगा। लेकिन कर्क राशि के जीवन में इस योग से क्या शुभ और क्या अशुभ प्रभाव पड़ेगा, उसको हम समझेंगे। कर्क राशि वाले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अक्टूबर का महीना बहुत कुछ लेकर आने वाला है, और इनको क्या सावधानी बरतना चाहिए ये भी समझेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं वह उपाय भी बताऊंगा जिसे करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बचा जा सके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सूर्य ग्रह जो होते हैं आपके पराक्रम के, आपके साहस के, आपके नेतृत्व के कारक माने जाते हैं। वो आपको शक्ति और शारीरिक क्षमता ये सभी को प्रभावित करते हैं, और जब इनकी स्थिति अच्छी रहती है तो इसका परिणाम अच्छा दिखता है। हम बात करेंगे आगे। फिर दूसरी ग्रह जो है मंगल ग्रह, वो आपके जोश का, ऊर्जा का, पराक्रम का प्रतीक माना जाता है। कहीं न कहीं ये सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह जो दोनों हैं, ये आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है, ऊर्जा है, पराक्रम है, साहस है, शक्ति है, इसका नेतृत्व करते हैं, वो आपके अंदर जागृत करते हैं। बुध ग्रह जो है, बुध ग्रह आपके विवेक, बुद्धि, कौशलता, निपुणता, कैसे आप बात करते हैं, संवाद करते हैं, इसका नेतृत्व करते हैं। तो यहाँ पे तीनों ग्रह एक साथ मिल रहे हैं। सबसे पहले 3 अक्टूबर को बुध ग्रह कर्क राशि के चौथे भाव तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। उसके बाद 13 अक्टूबर को मंगल गोचर कर रहे हैं, और 17 अक्टूबर को सूर्य गोचर कर रहे हैं। तो यह अक्टूबर का महीना तुला राशि में गोचर करने से त्रिग्रही योग बन रहा है, जो कर्क राशि के चतुर्थ भाव पर है। और चतुर्थ भाव होता है भौतिक सुखों का, माता का। तो यहाँ पर आपके भौतिक सुखों की प्राप्ति बनेगी। आप कुछ बड़े काम करेंगे इस अक्टूबर के महीने में। मकान बनवा सकते हैं, या खरीदारी कर सकते हैं, भूमि की खरीदारी कर सकते हैं, वाहन की खरीदारी कर सकते हैं, कोई अपने घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस ले सकते हैं। कुछ ऐसी खरीदारी करेंगे जिससे आपकी भौतिक सुखों को, और वर्षों से बड़े काम का प्लानिंग कर रहे थे, वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, वो आपको पूर्ण नहीं मिल रहा था, उसकी प्राप्ति नहीं हो रही थी, वो आपको प्राप्त होने वाला है। यह संयोग आपके लिए बहुत ही ऊंचे लेवल पर होगा 17 अक्टूबर को। और यहाँ पर हम देखेंगे जो विद्यार्थी प्रतियोगी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे, हतोत्साह हो गए थे, सफलता प्राप्त नहीं हो रहा था, कहीं ना कहीं उनमें कुछ कमियां रह जाती थी जिससे वो अपने सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, तो यह समय उनके लिए उत्तम साबित होगा अक्टूबर का महीना, और वो सफलता को प्राप्त करेंगे। उनमें आत्मविश्वास बनेगा, और अपने मेहनत के बल पे नई नौकरी भी प्राप्त करेंगे। और जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, नौकरी में कार्यरत हैं, उनको पदोन्नति मिलेगी, उनके अपने कार्य क्षेत्र में सम्मान की प्राप्ति होगी, व्यापारी वर्ग का व्यापार में बढ़ोतरी होगा, लाभ जनरेट कर पाएगा, और साथ ही साथ अपने व्यापार को एक राज्य से दूसरे राज्य में, या एक देश से दूसरे देश में, या कई अनेक व्यापार को एक साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। उनमें नए नए विचार लेकर, क्योंकि बुध यहाँ पर आपके अंदर वो कुशलता, वो विवेक, वो सोचने समझने की शक्ति उत्पन्न करती है, और सूर्य मंगल आपके अंदर पराक्रम लाता है। तो एक साथ आप कई व्यापारों को कार्यान्वित कर सकते हैं। साथ ही साथ नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, वो भी
एक साथ कई इनकम का स्रोत को जनरेट करके इन्वेस्टमेंट करके धन इकट्ठा कर सकते हैं। साथ ही साथ समाज में और बड़े बुजुर्गों का इनको सम्मान और प्यार और मान सम्मान प्राप्त होगा। और मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर आपका स्वामी है चंद्र, और चंद्र क्या होता है? मन का, आपके मानसिक संतुलन का प्रतीक होता है। तो यहाँ पर चूंकि बुध गोचर होने से आपका साहस ऊंचे लेवल पे होगा, सूर्य मंगल अच्छी स्थिति में है, तो ऐसे ग्रहों के गोचर होने से आपके अंदर मानसिक संतुलन, मानसिक तनाव खत्म होगा, मानसिक संतुलन बना रहेगा, आप अपने कार्यों को सही तरीके से अंजाम दे पाएंगे। साथ ही साथ जो व्यक्ति रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, उसमें कार्य करते हैं, खासकर जो कंस्ट्रक्शन से जुड़े हो, जो भूमि का खरीद बिक्री करते हो, तो ऐसे व्यक्तियों का बहुत ही प्रोग्रेस होगा, उनका विकास अचानक देखने को मिलेगा अक्टूबर महीना, और यह सब कुछ देगा जो वो वर्षों से जिसका ये इंतजार कर रहे थे। माता को आप स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, उनका प्यार आपको प्राप्त होगा, आपके ससुराल में संबंध अच्छे बनेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर सूर्य मंगल बुध, तो सूर्य और बुध का एक दृष्टि होता है, एक ही दृष्टि होता है जो सातवीं दृष्टि, जो आपके कैरियर पे पिता के भाव पे पड़ रहा है, तो पिता का आपको साथ मिलेगा और कैरियर में अचानक ग्रोथ होगा, मैं पहले ही बोल दिया। और मंगल की 3 दृष्टियां होती है, जो मंगल की पहली दृष्टि चौथी वो पड़ रहा है आपके जीवन साथी के भाव पर, साझेदार के भाव पर, तो आपके पराक्रम इतने ऊंचे लेवल का होगा, जीवन साथी का प्यार स्नेह मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज की ध्यान देने की जरूरत है कि आपके अंदर मतभेद नहीं, रिलेशन तो अच्छे होंगे, मधुर होंगे, लेकिन आपको अपने वाणी पे नियंत्रण करना है। बुध गोचर कर रहे हैं, वाणी आपका नियंत्रित रहेगा, लेकिन आपको हमेशा इस बात का ध्यान देना है, क्योंकि सूर्य और मंगल क्या है, एक बहुत ही इनर्जेटिक, आप ऊर्जावान होते हैं, व्यक्ति को अग्रेसिव बना देते हैं, आपको उत्तेजक बना के आपको अंदर शक्ति प्रदान करके पराक्रम इतने ऊंचे लेवल पे होगा कि आप दूसरे को बात नहीं सुन पाए। तो इसका जरूर ध्यान रखें, अपने जीवन साथी का, बड़ों का बात को समझें और उसे अमल में लाएं। और 7वीं दृष्टि करियर पे होगा, जो मैं पहले बताया, करियर में अचानक ग्रोथ दिखेगा, पदोन्नति होगी, व्यापार में विकास होगा। और एक 8वीं दृष्टि होती है मंगल का, जो आपके आय और लाभ पे पड़ता है, तो इनकम के नए नए स्रोत जनरेट होगा, लाभ प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत ही उत्तम होने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा रहने वाला है और करियर के दृष्टि से भी बहुत अच्छा होगा। धन की प्राप्ति होगी, नई नौकरी प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए आत्मविश्वास बनाए रखें, उनको प्रतियोगी एग्जाम में सफलता मिलेगा। पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। स्वास्थ्य में एक चीज़ का ध्यान देना है कि हाइपर एसिडिटी और हाइपर टेंशन की समस्या नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा एग्रेसिव होने पर आपका जीवन में और दैनिक कार्यों में संतुलन बनाने की जरूरत होगी। सुबह शाम योगा करें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और मैं वह अचूक उपाय बता रहा हूँ जिसे करने से आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा और साथ ही साथ अशुभ ग्रहों के प्रभाव से बच सकते हैं। वह आपके स्वामी ग्रह चंद्रमा है। प्रत्येक दिन सोमवार के दिन आप शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करें और ओम नमः शिवाय का 1 माला 108 बार जाप करें। माता का ख्याल रखें, बड़े बुजुर्गों को सेवा करें, चिटियों को दाना दे और प्रत्येक मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर, नहीं तो घर पे ही हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम 11 बार करें, लाल टीका लगाएं। ओम नमः शिवाय।